40 की पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी ये लगातार पुलिस से पत्थरबाजी करते रहे और पुलिस को 16 राउंड गोलियां चलानी पड़ी हैं। और टोटल करीब 3 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान तो केवल हॉस्पिटल में ही हो गया। आप सबने हमारा हॉस्पिटल देखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद उग्र छात्रों ने जमकर बवाल किया। विश्वविद्यालय अस्पताल परिसर व वीसी आवास पर रोड़ेबाजी और तोड़फोड़ करने के साथ ही उग्र छात्रों ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी छात्रों ने पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को खदेड़ने के लिए करीब 2 दर्जन से भी अधिक हवाई फायरिंग की। जानकारी के अनुसार राजस्थान का बीटेक बायोटेक का छात्र अखिल साहू अपने एक मित्र के साथ बीते देर शाम महमदा की ओर बाइक से गया था। रात करीब 9 बजे लौटने के दौरान सड़क किनारे पोल से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार दोनों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय अस्पताल की एम्बुलेंस घटना स्थल पर गई और घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद राजस्थान के छात्र को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि छात्र की मौत की जानकारी मिलते ही रात करीब 11 बजे के बाद विश्वविद्यालय के छात्र उग्र हो गए। विश्वविद्यालय प्रशासन पर समय पर समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय अस्पताल में रोड़ेबाजी और तोड़फोड़ की। एक एम्बुलेंस में आग लगाने के साथ कई कीमती उपकरणों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद उग्र सभी छात्र वीसी आवास पहुंचे और रोड़ेबाजी के साथ वहां खड़ी कुलसचिव व अस्पताल के डॉक्टर की गाड़ी में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार छात्रों को भगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की। उसके बाद सभी छात्र विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। इधर विश्वविद्यालय से सूचना मिलने पर जिले की विभिन्न थानों की पुलिस के साथ सदर डीएसपी भी देर रात विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उग्र छात्रों की टोली ने पथराव करने के साथ पुलिस को भी खदेड़ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इसके बाद भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पूरा विश्वविद्यालय परिसर पुलिस छावनी में बदल गया। किसी तरह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे एसपी हृदयकांत ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर हमको जानकारी मिली तो हॉस्टल में मतलब इसके साथ में 2 बंदे थे बाइक पे, तो एक ने जानकारी दी कि एक्सीडेंट हो गया है किल का। तो हम हॉस्टल से गए हैं, पहले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में गए हैं एम्बुलेंस के लिए, बट एम्बुलेंस के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो हम फिर अपनी बाइक से मतलब वहाँ जहाँ किसने एम्बुलेंस के लिए मना किया? मतलब जहाँ वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो स्टाफ बैठता है उन्होंने, तो हम बाइक से चले गए वहाँ महमदा जो कोल्ड स्टोर है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ओवरटेक कर, बाइक तो चल रही है, पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी, पिकअप वाला ओवरटेक करना चाह रहा था, तो पिकअप वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। तो क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया। संतुलन जैसे बिगड़ा तो गाड़ी पोल के टकरा गई और पोल के टकराने से उसके सिर में चोट लगी और मतलब उसका दाहिने पार्ट का जो हिस्सा है उसमें से। कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे 2 लोग थे। कौन कौन? एक अखिल साहू और एक रोहित कुमार। दूसरे की क्या स्थिति है? दूसरे के हल्का सा चोट लगा है, थोड़ा आँख के आसपास में लगा है। तो कहाँ जा रहे थे ये सर? मतलब हॉस्टल में रात में चाय बनती है, तो उसके लिए वो कुल्हड़ आता है, वो लेने गए थे। तो लगभग 9 बजे का टाइम था। तो किस चीज़ का स्टूडेंट है ये? ये सर बीटेक बायोटेक का स्टूडेंट है, मेरा ही बेचमेंट है। तो ये वहाँ पे तोड़फोड़ फिर क्यों की गई थी? सर हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम में, हम इसके साथ लेके मुजफ्फरपुर गए हुए थे। अच्छा। हमें नहीं पता पीछे क्या हो रखा था, क्या नहीं हो रहा है। हम जैसे ही मुजफ्फरपुर से रिटर्निंग हुए, मतलब डेथ का हमें पता लगा, तो हम वापस हुए। वापस जैसे हम आए तो वीसी आवास पे लेके गए, तो वीसी सर के लिए रिक्वेस्ट की गई, बट हमारे लिए वीसी सर ने कोई ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। हाँ वीसी सर यहाँ फरार है, अभी भी यहाँ नहीं है। अच्छा। तो हम किसके साथ में मतलब वो करते हैं, हम फिर मेन कैंपस में लेके चले गए बॉडी को, वहाँ खड़ी कर लिए। वहाँ से हमारे ऊपर मतलब फायरिंग की गई है, मतलब लाठी चार्ज किया गया है, मतलब जो
पुलिस के द्वारा? हाँ, पुलिस के द्वारा फायरिंग जो भी फायरिंग की मतलब हवाई फायरिंग की गई है। एक स्टूडेंट के लगा भी है, थोड़ा चोट है, गोली लगी है। कितने हाँ, राउंड फायरिंग की गोली गई? से लगी है, पता नहीं सर, हम बहुत हुई है, उसका फोटोज एंड वीडियोज़ हैं हमारे पास में। सर और सर मतलब फिर हम एम्बुलेंस में बैठे हुए थे डेड बॉडी के पास में, तो हमें उतार के हमें मतलब पुलिस वालों ने मारा है और बोला गया जेल करेंगे तुमको। कितने हाँ, छात्र सर। इसमें घायल है अभी? घायल अभी मतलब 5-6 स्टूडेंट को तो ऐसी चोट लगी है कि 2-3 का तो हाथ फ्रैक्चर है, अच्छा, कुछ के मतलब जैसे हमारे जैसे चोट लगी है तो 30-40 को ऐसे हैं, और किसी का सिर फूटा हुआ है। अभी क्या स्थिति वहाँ पे? अभी वहाँ पे सर हम तो फिर वहाँ से आ ही गए इधर, अभी हमें कोई वहाँ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हमारे खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जैसे हॉस्टल खाली करने का, हमारा कोई गुनाह ही नहीं है तो हमें ये क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी हमारी तरफ कोई सपोर्टिंग नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम? मेरा नाम मालीराम शर्मा है, मैं भी राजस्थान जयपुर बीती रात जो है एक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जो बवाल हुआ, पूरा क्या मामला है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की जा रही है? कल देर रात लगभग 9:30 बजे एक इसी विश्वविद्यालय के छात्र की सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनको यहाँ पे इलाज हेतु लाया गया था और आगे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद स्टूडेंट सब उसको वापस ले गए। यहाँ पे भी उनको सूचना मिली तो फिर उन्होंने पहले हॉस्पिटल में जाके विरोध प्रदर्शन किया और कुछ तोड़फोड़ भी हुई है वहाँ पे। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो लोग आए और वाहन में आग लगा दी। अभी हम लोग उनके विरुद्ध FIR कर रहे हैं, CCTV के साक्ष्य हैं, और चूँकि कई लोग इसी विश्वविद्यालय के थे तो उनको चिन्हित भी किया जा सकता है आसानी से, तो चिन्हित करके हम लोग FIR कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ VC साहब से मुलाकात की है और उन्होंने ये निर्देश दिया है अपने अधीनस्थों को कि उनके विरुद्ध जो विश्वविद्यालय की कार्रवाई होगी वो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और FIR में भी नाम होगा और आगे जैसे कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। उपद्रव के दौरान पुलिस की तरफ से गोलीबारी की भी बात आ रही है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ धमाके हुए थे और ये लोग कह रहे हैं कि सीसी बोतल वगैरह फोड़ा गया था। अभी जितने भी फोर्स आए थे उनकी एक बार आयुध की गिनती हो जाएगी तभी इसकी पुष्टि की जा सकेगी। सर, रात में जो घटनाक्रम हुए उसको लेकर क्या कुछ कहना सर? ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें कुलपति के परिवार को, पूरे परिवार को, मेरे परिवार जिसमें मेरी 80 वर्ष की सास हैं, 8 वर्ष की मेरी नातिन थी, हम पूरे 6 लोग परिवार में, प्लस हमारे 4 से 5 हमारा स्टाफ जो था वहाँ पे वो स्टाफ था, हम सबको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और ये लड़के ही नहीं थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी जरूर घुसे थे, जिन्होंने पहुँचते ही पहला काम किया, उन्होंने पहला वाला गेट तोड़ा और दूसरे गेट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मेरे अंगरक्षक की सूझबूझ काम आई और उसने सीधे अपने सर्विस रिवॉल्वर से हवाई फायर किए और हवाई फायर करके उसने उनको धमकी, चेतावनी दे दी कि अगर किसी ने भी गेट क्रॉस करने की कोशिश की तो वो उन्हें पाँव में गोली मार देगा। तो इस डर से उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाहर 2 कारें खड़ी थी, दोनों कारों में आग लगा दी। वहाँ बाहर जितने भी सामान था वो सारे सामान की तोड़फोड़ की। उनकी मेरे प्रति जो घृणा कहिए या जिसको भी कहिए उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवन मेरी जो नेम प्लेट लगी है बाहर, उस नेम प्लेट के शीशे को भी तोड़ा और सबसे बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई उसके अक्षरों को भी उन्होंने डैमेज किया है। किस बात को लेकर पूरा विवाद हुआ? विवाद जहाँ तक मुझे पता चला है कि कल एक छात्र जो कि हमारे रूल्स के हमारे सारे खिलाफ है, 9 बजे हमारा कर्फ्यू टाइम है कि 9 बजे के बाद कोई भी छात्र हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा। वो 9 बजे मोहम्मदा में मोटरसाइकिल चलाते हुए 2 बच्चों के साथ या 3 ट्रिपल राइडिंग थी, पता नहीं चल रहा अभी तक, और वो चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हेड ऑन हुआ है कि किसी पोल से शायद टकराया वो और उसके सिर में बहुत सख्त तगड़ी चोट लगी और वो ऑलमोस्ट वहीं पे मृतक स्थिति में पहुँच गया। जहाँ हमें खबर मिली, जहाँ हमारे स्टाफ ने इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजी कि उसे वहाँ से मुजफ्फरपुर भेज दिया जाए रेफ़र करके, लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या चढ़ी कि वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले आए पहले और यहाँ से फिर मुजफ्फरपुर से भेजा गया। रास्ते में जैसा बताया जा रहा है रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और उस मौत का जिम्मेदार उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को ठहरा दिया कि उसका इलाज नहीं हुआ। इलाज करने लायक हालत में वो था ही नहीं, वो ऑलरेडी समझिए कि करीब मर चुका था। तो उसका ये वो करके, क्योंकि जब मुझे पता चला है कि जब
गाड़ी वहाँ से लौटाई गई। उन्होंने उसे इलाज कराने के लिए भी नहीं लाने की, मौत हुई, लेकिन मौत तो कोई मेडिकल ऑफिसर सर्टिफाई करेगा, हम आप तो नहीं सर्टिफाई कर सकते। हमने तो यहाँ से भेजा था उसे SKMH में रेफ़र करने के लिए, उसे वहाँ हॉस्पिटल तक भी नहीं ले गए, ये लोग वहाँ से लौटा के ले आए हैं, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। किसी भी मरीज को हॉस्पिटल न ले जाके उसको लौटाना एक आपराधिक कृत्य है, और उस आपराधिक कृत्य में उस बच्चे की मौत हो गई। और उसको लाने के बाद इन्होंने बच्चों को चढ़ाया कि नहीं हॉस्पिटल के कारण मौत हुई है, जबकि मौत उनके कारण हुई है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से बच्चे को भेजा गया कि वो जाके वहाँ SKMH में इलाज हो उसका, लेकिन SKMH उसे पहुँचने ही नहीं दिया गया, उसको बीच से ही लौटा लिया गया। और गाड़ी जो हमारे वहाँ पे CMO मौजूद थे, CMO को उन्होंने झूठ बोल के कि आप चलिए हम आ रहे हैं पीछे पीछे गाड़ी लेके, और वो लेके निकल गए और लेके आए। और उसके बाद से उन्होंने अपने हॉस्टल से ही रास्ते से ही उन्होंने कहा हॉस्टल में बच्चों को फ़ोन करके कि पहले हॉस्पिटल पहुँचो, वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, उसके बाद से VC आवास चलेंगे। और VC आवास में आके, और ये पूरा प्रायोजित था क्योंकि केरोसिन तेल लेके आए थे वो साथ में अपने, आपने सुबह फोटोग्राफ में देखा होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर, झोले में पत्थर भर के लाए गए थे। और टोटल करीब 3 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान तो केवल हॉस्पिटल में ही हो गया। आप सबने हमारा हॉस्पिटल देखा हुआ है, आपने देखा कितनी अच्छी फैसिलिटीज़, हम फैसिलिटी धीरे धीरे क्रिएट होती हैं, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि इन मूर्खों के कारण हमारे पूरे इस पूसा कैंपस और इसके अगल बगल रहने वाले जितने लोग हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट की थी, उसका नुकसान हो गया। इसके अलावा 2 हमारे कलीग्स की गाड़ी जला दी गई, मेरे घर के अंदर भी कुछ डैमेज हुए हैं बाहर चीज़ें। और जो आपने कैंपस में देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास जो लाइट्स हैं, उन लाइट्स को भी तोड़ दिया गया है। वो लाइट्स भी कितनी खूबसूरत दिखती थी रात में, आप लोगों ने देखा है। सब नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब वो तो हम कुछ जो FIR है, जो लीगल है, वो एक चीज़ और बता दूं मैं, रात में जब हमने पुलिस को बुला लिया था, पुलिस उन्होंने सोचा स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा डांट फटकार से काम चल जाएगा। 40 की पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी ये लगातार पुलिस से पत्थरबाजी करते रहे, और पुलिस को 16 राउंड गोलियां चलानी पड़ी हैं। और जब तक QRT नहीं आ गई तब तक पुलिस उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। जब QRT आ गई, क्विक रिस्पांस टीम जो कहते हैं, क्विक रिस्पांस टीम जब आ गई है, तब उसके बाद से ये लोग कंट्रोल में आए हैं। और उसके बाद से फिर उन्होंने बॉडी रिलीज की है, यहाँ से बॉडी को ले भेजा गया मुझे समस्तीपुर पोस्टमार्टम के लिए। आगे का जो पूछ रहे हैं आप, अब मैं आज 2 समिति बनाऊंगा। वो समिति जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी होगी वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए सजेस्ट करी, जो भी सजेस्ट करी वो करेंगे। और इनके ऊपर जो FIR करनी है, जो एक लीगल प्रोसेस है हमारा, वो लीगल प्रोसेस भी किया जाएगा।